अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का और इंशाल्लाह हम रोज़ाना की एक्सरसाइज या हाफ ऑफ चैप्टर या फुल चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। करने लगे हैं चैप्टर 1 9th क्लास का और 1 चैप्टर स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम अपनी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का हम सबसे पहले तो मीनिंग पता चाहिए कि मैट्रिक्स डेफिनेशन है क्या। और वैसे भी 9th क्लास के हिसाब से तो डेफिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट को और साथ में डेफिनेशंस भी आती हैं। तो डेफिनेशंस मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ में जितनी भी डेफिनेशन साथ में बताती तो होंगी उनको साथ में नोट करते रहिएगा, क्योंकि वो आपके 2 नंबर का समझ के क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद हम स्टार्ट कर लेंगे कि अच्छे स्टार्ट जो है ना 1.1 स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, बोर्ड के हवाले से हो गया, वो सभी आपको साथ में राइट करती होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स की इसको ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखने के एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे की एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म, यानी कि रेक्टेंगल असल में शेप ये होती है। ठीक है, ज्यादातर तो स्टूडेंट को याद ही होगा, अगर कोई मिल गया बच्चा तो उसको भी याद आ जाएगा कि रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, और स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने जो मैट्रिक्स दिया है वो भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को जो चीजें आगे रोज है कॉलम वो सब मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, उन्होंने कहा कि रेक्टेंगुलर है, यानी कि एक ऐसी फॉर्म जो कि स्फीयर में भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर वाली फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर एरे एरे कहते हैं एक तरतीब को। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ कलेक्शन एक रेक्टेंगुलर वाली यानी कि समझो कि फॉर्म में एक ऐसी तरतीब ऑफ रियल नंबर्स में जस्ट फोल नंबर्स 1 2 3 4 या इस तरह के नंबर्स नहीं आ जाते। रियल नंबर में स्क्वायर रूट की वैल्यूज भी आ जाती हैं, रियल नंबर्स में फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी आ जाती हैं, रियल नंबर्स में डेसिमल्स भी आ जाते हैं, रियल नंबर में मतलब हर तरह की पाई भी आ गया, हर तरह की चीज आ सकती है। उन्होंने रियल नंबर की बात इसलिए की है कि रियल नंबर में इस तरह के कोई भी नंबर वैल्यू हो सकती है, लेकिन उन्होंने एज एग्जांपल के तौर पर आपको सिंपल नंबर्स ही लिख के दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि रियल नंबर सेज इस तरह के वो कुछ कह रहे हैं कि वो जस्ट नंबर्स हो, आप जरूरी नहीं है यही नंबर्स लिखें, आप इसके अलावा आप खुद से नंबर भी लिख सकते हैं। सच एज उन्होंने कहा है कि जो हमने नंबर लिए हैं उसकी इस तरह से तरतीब अगर लिखी हो, ठीक है, क्योंकि वो खास तरतीब की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं खास तरतीब से लिखे हो, देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, और उसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दें, इस सेट ऑफ दी फॉर्म मैट्रिक्स, ये एक फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं एग्जांपल के तौर पर, अब कोई भी डेफिनेशन जब भी मैट्रिक की या 9th क्लास में या 10th क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये 4 साल आपने कोई भी एग्जांपल देनी है, उन्होंने आपको क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी है, उन्होंने एग्जांपल नहीं भी पूछी तो आपने एग्जांपल देनी जरूर है। ज्यादातर तो वो कह देते हैं, क्वेश्चन जब देते हैं तो वो कह देते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन है और इसके साथ में एग्जांपल भी दो, तो एक नंबर डेफिनेशन का होता है, एक नंबर एग्जांपल का होता है। लेकिन अगर वो ना दे तो आपने यहाँ पर खुद से लिखनी जरूर है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे भी मेंशन कर दें, और यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के जो आप ना साथ में आप बना के दे सकते हैं कि मैट्रिक इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक क्यों आप 4-5 जो है ना एग्जाम्पल, या आई थिंक 1 या 2 भी काफी है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल जो है ना वो खुद से दे सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए। एक्सेस की तरफ एक्सेस 1.1 का अगर 1 क्वेश्चन हम देखें तो 1 क्वेश्चन मैंने कहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर, अब किसी भी मैट्रिक का ऑर्डर क्या होता है, ये जब तक हमें इस चीज का ही नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर होता क्या है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर है क्या। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दिया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। एक तो आप इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन नोट कर लें, और दूसरा ये जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है इतनी, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को कि अपना डेफिनेशन जो है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते रहते नहीं, कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, तो आप इसके ऊपर पहले मेंशन कर लें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का काम है, इसको भी तैयार करें और इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन की समझ भी आ जाएगी। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ मैट्रिक एम, अगर वो कह रहे हैं कि एक मैट्रिक है, उसका उन्होंने जनरली एक नाम लिखा है कि एक मैट्रिक है जिसका नाम एम है, हैज एम रोज, अगर उसकी रोज जो है वो एम है और उसके जो एन कॉलम्स है वो उसके एन कॉलम्स को मेंशन करे, तो देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर। तो उसका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एम बाय एन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर मैं कोई मैट्रिक यहाँ पे लिखूंगी, ये मैंने एक मैट्रिक लिख दिया है जिसका नाम मैंने ए रख दिया है, तो मैंने ए रखा है, मैंने स्मॉल अल्फाबेट यूज किया, मैंने कैपिटल अल्फाबेट यूज किया।
कैपिटल अल्फाबेट हमेशा मैट्रिक को डिनोट करने के लिए जो अल्फाबेट यूज होता है वो कैपिटल होता है, वो ए हो गया, बी हो गया, कुछ भी हो गया, जैसा भी उन्होंने यहाँ पे जनरली तौर पे कैपिटल एम लिखा है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली तरतीब है, सबसे पहले तो ये बता दो, जो हॉरिजॉन्टल तरतीब है इस तरह से, वो क्या है हमारी, इस चीज को हम कहते हैं रोज। हॉरिजॉन्टली जो तरतीब है इस चीज को हम कहेंगे रोज है। और अगर हम इस चीज को देखें कॉलम वाइज, कि कॉलम वाइज वर्टिकली अगर हम देखें तो वर्टिकली जो भी तरतीब है उस चीज को हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि रोज इस साइड में होती है, जैसे ये मैट्रिक है उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये चीज अब यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक मैट्रिक है जिसमें रोज को अगर मैं एम कह दूं, वो कह रहा है कि मैं रोज का नाम अगर एम रख दूं और जो इसकी तादाद है एन को, एन कॉलम जो है इसको एन कह दूं, तो फिर उसका ऑर्डर में कैसे लिखूंगा, एम बाई एन, यानी कि रोज की तादाद पहले और एन के बाद में। अब इसी का अगर मैं ऑर्डर भी लिख दूं, यहाँ पे मैं इसकी, जैसे कि मैं कहती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन में नहीं पूछा तो आप उसकी एग्जाम्पल जरूर दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल से लगे, एग्जाम्पल आपने लिखा ए और आपने ये मैट्रिक लिख दिया। अगर आपने यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल दे दिया तो आप इसकी रोज, नंबर ऑफ रोज कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे यू लिख लें नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। ठीक है, सर देखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो आपका फिर ऑर्डर क्या होगा, अब यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ना भी लिखो, ऑर्डर ऑफ ए लिखने के, ए का ऑर्डर क्या होगा 2 बाई एन, क्योंकि उन्होंने कहा है एम बाई एन, रोज की तादाद पहले और कॉलम की तादाद बाद में, तो रोज हमारी 2 है बाई, और इसकी जो कॉलम की तादाद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा ऑर्डर क्या लिखा गया, इतना लिखा गया। अब ये चीज आप लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप इसको एज अ क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर एग्जाम्पल में लिखना है तो आप जस्ट ये और ये लिखें तब भी ठीक है। लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे और इसके ऑर्डर में तय करेंगे तब आप इस तरह लिखें, तो 2 नंबर, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो 2 नंबर इसी को से जो टीचर आपका वो दे देगा कि बच्चे ने जो उसको पूरा अच्छे से परफॉर्म किया। और अक्सर बच्चे जैसे ये लिखते हैं उसके बाद उसका ऑर्डर लिख देते हैं, तो अगर एज एमसीक्यू लिखा रहा है तो बच्चे फिर तो ठीक है, अगर आपने पूरा स्टाफ करना है तो फिर आपको इसी तरह का क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो ये एक तरह का इस क्वेश्चन को समझा भी मैंने दिया और साथ में मैंने इसकी एग्जाम्पल भी बता दी है, लेकिन इस क्वेश्चन के भी मैं 1-2 पार्ट करवा देती हूँ, बाकी फिर आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने ना लिख लिया है 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन में ये पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर का काम आ जाता है, और ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का मेथड बता देती हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, इसलिए गाइड कर देती हूँ कि पेपर में ये किस हिसाब से एमसीक्यूज इसके आते हैं और किस तरह से इसका शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर का काम अगर आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा तो यहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन वैसे एग्जांपल में भी इसको समझा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे भी बता दें कि आपको क्वेश्चन आ जाता है और कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया। ये चीज मैंने खुद से पहले लिख दी है कि वीडियो लंबी नहीं हो ज्यादा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे 2 रोज नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टली 2 लाइंस हैं तो 2 रोज हो गई, और यहाँ पे अगर वर्टिकली देखा जाए तो 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए। और इसका फिर ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, 2/2। अब ये लिख दिया और जस्ट समझिए कि आपने इतना काम कर दिया, आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। इसका बी पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह है। इसके बाद सी को देखा जाए तो वो थोड़ा सा नजर आया, तो मैंने सोचा इसकी एग्जांपल दे देते हैं, इसके बाकी पार्ट्स अपने आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मेथड समझ आ गया तो आप इसके जितने वर्डी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सी पार्ट ऐसे इसको बताया, तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली एक ही रो है, और अगर कॉलम वाइज देखा जाए तो यहाँ पे 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रो है और कॉलम कितने हैं, 2। तो यहाँ का ऑर्डर भी क्या होगा, क्योंकि रोज की तादाद हम हमेशा पहले लिखते हैं, कॉलम हमेशा बाद में लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/2। अब इसी तरह एग्जांपल की बात की जाए, अगर सॉरी एमसीक्यूज की बात की जाए अगर, तो एमसीक्यूज में ऑर्डर ऑफ ए अगर आ जाता है, वो यहाँ पे कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए, और एक मैट्रिक आपको दे देंगे, उसमें 4 एमसीक्यूज आपको इस तरह से दे देंगे। ठीक है, अब उसमें से आपने खुद देखना है कि इसका ऑर्डर है 1 बाई, अगर 1 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल देखना है तो 3 है, तो 1/3 इसका ऑर्डर है, और इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे इस वाले को टिक कर लेंगे, या आप वो जैसा 9th क्लास में बोर्ड पेपर होता है तो बबल शीट टिक करते हैं, तो आपको ये बता देगा एज एग्जांपल ये आएगा। ये दूसरा मेथड है ऑर्डर लिखने का, इस तरह से अगर 1/3 है ना तो रोज की तादाद पहले है, कॉलम के बाद है, इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह होगा। आपको यहाँ का ऑर्डर अब 2 वर्टिकल्स एंड 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, 2/3 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे देखिए 2 3 ये है, ये चीज है, ये चीज है, असल में रोज पर लिखे कॉलम बाद में लिखे। आपने इस तरतीब से भी अगर लिखा हुआ है तो ये ऑर्डर ही है, आपने 2/3 को
ले लेना है और इसको समझे कि आपने टिक कर दिया, ये वाला आपका आंसर है। तो आपको ये बता दिया, इसके बाद हम नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।